वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे माल्टोस पे, या जिसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला है C12H22O11। इसे हम माल्टो बायोस भी कहते हैं क्योंकि ये एक डाइसैकेराइड है जो 2 ग्लूकोज यूनिट्स का बना हुआ रहता है। ये प्रेजेंट रहता है इन स्प्राउटेड ग्रेन्स, या मैं कह सकता हूँ जर्मिनेटिंग सीड्स, और ये इन जर्मिनेटिंग सीड्स में प्रोड्यूस होता है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। यानी जो स्टार्च उनमें रहता है उसकी हाइड्रोलिसिस होती है बाय एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड डायस्टेज। यानी स्टार्च का हाइड्रोलिसिस डायस्टेज की प्रेजेंस में होती है, तब बनता है माल्टोस। अब इस माल्टोस की हम पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, माल्टोस कलरलेस नीडल लाइक शुगर है, क्रिस्टलाइन इन नेचर रहता है और ये वाटर सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका रहता है 433 से 438 केल्विन के बीच में, और वो भी इसके मोनोहाइड्रेट फॉर्म में। या मैं कह सकता हूँ डिग्रीज में अगर बात करेंगे 160 से 165 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अगर प्योर रहेगा, एकदम प्योर, तो 165 डिग्री सेल्सियस आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। क्योंकि ये एक शुगर मॉलिक्यूल है, बहुत सारे OH ग्रुप्स रहते हैं इसमें, सो ये रहता है वाटर सॉल्युबल, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्युबल रहता है। और ये जो माल्टोस है ये 2 फॉर्म्स में रहता है। एक रहता है अल्फा फॉर्म और दूसरा रहता है बीटा फॉर्म, और दोनों का अगर हम पानी में डालेंगे, वाटर में इनका सोल्यूशन लेंगे, एक्वस सोल्यूशन, तो ये वहाँ पे म्यूटा रोटेशन दिखाते हैं। अल्फा फॉर्म का जो स्पेसिफिक रोटेशन रहता है वो +168 डिग्री रहता है, जबकि बीटा फॉर्म का 112 डिग्री रहता है। और इनके मिक्सचर का जो इक्विलिब्रियम में मिक्सचर होता है इनका, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन रहता है वो रहता है +136 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है, अब अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो माल्टोस जो है ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसका एक एनोमेरिक OH ग्रुप फ्री रहता है। या मैं कह सकता हूँ जब वो ओपन होगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। वो रिड्यूस करता है फैलिंग सोल्यूशन को टू रेड प्रेसिपिटेट, जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है। क्लियर, यानी उसको क्यूप्रस ऑक्साइड में वो रिड्यूस कर देता है। इसी तरह से सिल्वर मिरर देता है विद टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक, और अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन के साथ में इसकी इजीली ऑक्सीडेशन होती है। मैंने ये कहा इसमें एक एनोमेरिक OH फ्री रहता है जो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है ओपन चेन फॉर्म में। तो वो एल्डिहाइड ग्रुप, अगर मैं इसको ओपन लिखूं तो ये इस तरह लिख सकते हैं C11H21O10CHO। ये C12H22O11 एक्चुअल में, लेकिन मैंने ये एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये बाहर निकाला क्योंकि इसमें ये डाइमर है, एक यूनिट में एक CHO फ्री हो जाता है ओपन चेन में। तो ब्रोमीन वाटर से इसकी इजीली ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ये माल्टोस है, और ये माल्टो बायोनिक एसिड। क्या कहलाता है? माल्टो बायोनिक एसिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है लेकिन दूसरों को रिड्यूस करता है, तो इट इज़ रिड्यूसिंग शुगर। क्या है ये? रिड्यूसिंग शुगर। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ओपन चेन फॉर्म में। जब ये एक्वस सोल्यूशन में ओपन हो जाता है, ये रिड्यूसिंग शुगर है, CHO ओपन हो जाता है, तो CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में रिएक्ट कर सकता है, और रिएक्ट करता भी है और बनाता है ओसाजोन, माल्टोस ओसाजोन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 205 रहता है। और ये म्यूटा रोटेशन भी दिखाता है। म्यूटा रोटेशन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अल्फ़ा फॉर्म जो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बीटा फॉर्म अल्फ़ा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन एक्वस सोल्यूशन, और एक मिक्सचर बन जाता है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन दोनों के बीच में रहता है। यानी 168 डिग्री वाला 168 डिग्री वाला 112 में यानी बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और 112 वाला 168 डिग्री वाले में यानी अल्फ़ा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और दोनों का जो मिक्सचर है वो 136 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन देता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। ठीक, क्लियर, यानी चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। म्यूटा मीन्स म्यूटेशन। तो इन रिएक्शन से हमें ये पता चलता है
कि माल्टोज जो है इसमें एक लेटेंट एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये फिनाइल हाइड्राजीन के साथ में हाइड्राजोन बनाता है। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें दिखाती कि इसमें लेटेंट एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ओपन चेन फॉर्म में एल्डिहाइडिक ग्रुप आ ही जाता है। क्लियर? अब अगर इस माल्टोज की हाइड्रोलिसिस की जाए, मैंने कहा कि ये डायमर रहता है, तो हाइड्रोलिसिस इसकी एसिडिक सोल्यूशन में भी की जा सकती है या माल्टेस एक एंजाइम है उसमें की जा सकती है। तो ये वहाँ पे हमें डी ग्लूकोज देगा। अगर अल्फा फॉर्म से बनाया है तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा फॉर्म से बनाया तो बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर? और अगर इसके ऊपर कंसनट्रेटेड एसिड डाला जाए तो शुगर्स जनरली क्या होते हैं, ये मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स रहते हैं, ये इनकी इजीली चेयरिंग हो जाती है, यानी ये जल जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। फॉर एग्जांपल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने माल्टोज के ऊपर डाल दिया तो इसमें से पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, इससे डिहाइड्रेट हो जाएगा कम्प्लीटली और कार्बन बनेगा। इसको हम कहते हैं चेयरिंग होना। और ये कार्बन फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। क्लियर? और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? शाबाश। अब अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये एक ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज है। इन दोनों के बीच में इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 4, कार्बन नंबर 4 और इस ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 के OH के बीच में रिएक्शन हो जाती है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है और एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी ये जो शुगर है, ये वाला ग्लूकोज जो है और ये वाला ग्लूकोज, ये आपस में कंडेंस होते हैं, लेकिन इस वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 वाला OH इसके कार्बन नंबर 4 वाले OH के साथ में बॉन्ड बनाता है। क्लियर? और ये वाला जो OH है ये कौन से फॉर्म, ये नीचे की तरफ है, यानी ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है? तो यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं अल्फा 1,4, यानी इसका 1 और इसका 4th पोजीशन लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज। अगर ये बीटा शुगर होता तब ये कहलाता है सेलोबायोस, तब ये माल्टोस नहीं कहलाता, क्योंकि इसमें अल्फा शुगर है तो यहाँ पे अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, इसको हम कहते हैं माल्टोस। क्या कहते हैं? माल्टोस। ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें इसके साथ में एनोमेरिक कार्बन पे फ्री OH नहीं है, जबकि अगर हम इसकी बात करें इस वाले ग्लूकोज यूनिट की, इसमें कार्बन नंबर 1 पे यानी मानो इसमें एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री है, इसमें OH फ्री नहीं, वो तो चला गया, उसने तो हेमी बनाया, एसिटल बनाया, पहले तो हेमी एसिटल था अभी एसिटल बनाया। तो ये वाला जो है ये एनोमेरिक OH, इसकी वजह से ये कहलाता है रिड्यूसिंग शुगर। ये वाला जो है ये ओपन नहीं हो सकता, यहाँ से रिड्यूसिंग नहीं हो सकता। दिस हाफ इज कॉल्ड रिड्यूसिंग हाफ, नॉन रिड्यूसिंग हाफ ऑफ माल्टोज, जबकि ये वाला जो हाफ है, ये दूसरा पार्ट, ये कहलाता है रिड्यूसिंग हाफ ऑफ माल्टोज। क्लियर? तो ये थी कुछ छोटी सी कहानी माल्टोज के बारे में, और इससे पहले भी हमने एक लेक्चर ग्लाइकोसाइड्स पे दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेलोबायोस, फ्रक्टोस वगैरह वो क्या होते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये 8 मिनट या 9 मिनट का जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। तो ये इजी भी है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी भी है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।